रोज की तरह आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली वोकैब सेशन। डेली एक लेक्चर हम लोग सीखते हैं, इसमें 20 वर्ड होते हैं और 20 उनके सैनोनिम यानी कि 40 वर्ड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो फिर शुरू करते हैं आज के लिए। सबसे पहला वर्ड है एवोल्यूशन, ABOLITION। एवोल्यूशन का मतलब होता है जड़ से समाप्त करना। ये बना है एबोलिस से, ABOLISH। एबोलिस का मतलब भी होता है समाप्त करना। एवोल्यूशन का मतलब भी होता है, ये नाउन बन गया, वर्ब से नाउन बन गया, ION लग गया। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है जड़ से समाप्त। कहते हैं जड़ से उखाड़ना। नंबर 2 है अचीव। स्पेलिंग ध्यान दीजिए यहाँ पे, CHIEV। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। कोई चीज प्राप्त करते हैं, मेहनत करके प्राप्त करते हैं, अचीव हो गया। सेम मीनिंग में हो जाएगा रिसीव, RECEIVE। टेन, ये सब इसका सिनोनिम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि IE है, यहाँ पे IE, और यहाँ पे देखिए EI है। तो अचीव और रिसीव का स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं लेना है। याद रखना है कि RECE होता है और ACH के बाद आई आता है, तो एच के बाद आई ही आएगा। देखिए यहाँ पे अचीव, ACH के बाद आई आता है तो आई आ गया। अंग्रेजी में होता है ना GHI, तो एच के बाद आई आता है। तो इस तरह से याद रखना है, यहाँ पे बोलना नहीं है। नंबर 3 है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, नुकीला। एक्यूट एंगल ऑप्टिकल एंगल पढ़े हैं मैथ में, तो एक्यूट एंगल नुकीला होता है। एक्यूट का मतलब तीव्र भी होता है, यानी शार्प, तेज। नंबर 4 में है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है हल्ला, हंगामा, उपद्रव। उपद्रव या हंगामा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्टरबेंस, DISTURBANCE। नंबर 5 वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल वर्ड पहले भी हमारे लेसन में आया है। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, जो फायदा पहुंचाए, फायदा पहुंचाने वाली चीज हो, वो बेनिफिशियल यानी प्रॉफिटेबल। पहले भी लेसन में ये वर्ड आया है हमारा एडवांटेजियस। एडवांटेजियस, अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि एडवांटेजियस का मतलब मैंने बताया था बेनिफिशियल, जो फायदा पहुंचा है, प्रॉफिटेबल। नंबर 6 है डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है भाषा, DIALECT। डायलेक्ट का मतलब भाषा, लैंग्वेज। नंबर 7 है फ्रूटलेस, FRUITLESS। नंबर 7 है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब, फ्रूट मतलब फल, और लेस फल है ही नहीं, मतलब बेकार हो गया, काम किए और फल नहीं मिला, तो कर्म किए और फल नहीं मिला, तो वो फ्रूटलेस हो, बेकार, यानी यूजलेस। यूजलेस, इसको बोल सकते हैं फ्यूटाइल, निरर्थक, मतलब परिश्रम निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया। जस्टिफाई का मतलब होता है तर्क देकर सही साबित करना, उसको सच बताना। कोई भी मैटर हो, कोई भी विषय हो, जस्टिफाई करते हैं, इसका मतलब अपने तर्क देकर उसे सही बताने की कोशिश करते हैं। जस्टिफाई मीन्स प्रमाणित करना। मतलब अप्रूव करना, अपने तरफ से अप्रूवल देना, ये एक सिनोनिम है। जस्टिफाई मीन्स अप्रूव, अपने समर्थन में तर्क देना। मटेरियल मीन्स चीजें, वस्तु। मटेरियल नाउन, जिसे मापा या तौला जा सके, भौतिक चीजें। तो मटेरियली का मतलब होता है यहाँ पे, ये इकोनॉमिक का वर्ड है। मटेरियली का मतलब फाइनेंशियली, मतलब पैसा से। यहाँ पे ये सेंस है। मटेरियली का मतलब होता है आर्थिक रूप से, यानी फाइनेंशियली। मटेरियली मतलब फाइनेंशियली, ये इसका सिनोनिम होगा। मटेरियली मतलब आर्थिक रूप से, पैसा से, मटेरियल, भौतिक चीजें। नंबर 10 वर्ड है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना।
इसी काम को करने से मना करना, वो हो गया प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब हो गया मना करना, इसका सिनोनिम होगा फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स ये होता है मना करना। 11 नंबर वर्ड है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। जैसे लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है, तो वो अनुपात हो गया। इसका सिनोनिम कह सकते हैं पार्ट। कितना हिस्सा है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 2/3 है, तो वो पार्ट हो गया। 12 नंबर है स्कोर्ज। स्कोर्ज का मतलब होता है अवनति, मतलब बैन। इसका सिनोनिम होता है बैन। बोल सकते हैं इसको डाउनफॉल, बर्बादी, विपत्ति। इसका मतलब होता है विपत्ति। 13 नंबर है टेंट। TAINT। टेंट का मतलब होता है मलिन या गंदा करना। TAINT, टेंट मीन्स मलिन या गंदा करना। स्टैन, इसका सिनोनिम STAIN, स्टैन का मतलब भी होता है गंदा करना। दोनों सिनोनिम हो गए। TAINT, टेंट मीन्स मलिन या गंदा करना। स्टैन, STAIN। नंबर 14 लूनर, LUNAR। और 15 में है सोलर। तो लूनर वो होता है जो चांद से संबंधित है, और सोलर वो है S फॉर सन, यानी जो सूर्य से संबंधित। तो जो सूर्य से संबंधित होंगे उसको कहेंगे सोलर, सूर्य से संबंधित। अब जैसे सौर ऊर्जा, तो सूर्य की ऊर्जा है तो उसको सोलर एनर्जी कहेंगे। लूनर एक्लिप्स, जब चांद पे ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण होता है तो उसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण लगता है तो सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो सोलर मतलब सूर्य से संबंधित, लूनर मतलब चांद से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है संदेह, शंका। SUSPENSE, सस्पेंस मतलब संशय में है, क्या होगा आगे पता ही नहीं। मतलब डाउट में, DOUBT, डाउट, अनसर्टेन, कुछ भी निश्चित नहीं है। नंबर 17 सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन, किसी को सस्पेंड कर दिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिए, तो निलंबन हो गया इसका हिंदी में। सस्पेंशन मीन्स निलंबन, स्थगित। तो वो हो गया सस्पेंशन, मतलब निलंबन। किसी का कोई सस्पेंड हो गया है, उसका सस्पेंशन हो गया है, इसका मतलब कुछ दिन के लिए कार्यभार से मुक्त हो गया है, उसको ऑफिस नहीं जाना है, काम नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि सस्पेंड तभी किया जाता है जब कोई गलत काम करता है, तो पावर में रहेगा, पद पे रहेगा, तो अपने पद का दुरुपयोग करेगा, पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसको कार्यभार से मुक्त कर दिया जाता है। तो ये वर्ड है सस्पेंशन। तो ये 4 वर्ड आपके होमवर्क के लिए है, आपको इनकी मतलब कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपके क्या फीडबैक सजेशन है।